हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टडी मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल में मैं संदीप कुमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त होने वाली है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, बैंकिंग का दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूं 20 से लेकर 25 तरह के अलग अलग ट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस जो कि आपके रिलेटेड है अरिथमेटिक मैथ्स से। और अरिथमेटिक मैथ्स का बड़ा सा पोर्शन मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूं। उस पोर्शन का नाम है इंडिसेस एंड सर्ट्स। जी हाँ, घातांक एवं करनी। ये जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजेबल भी है और आपके एग्जाम के अंदर लेंथी क्वेश्चन भी इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और उन लेंथी क्वेश्चन को आपको सोल्व करने के लिए मैक्सिमम टाइम देना पड़ता है, क्योंकि आपके पास ट्रिक्स नहीं होती हैं। और मैं इस वीडियो के अंदर आपको सभी जितने भी टाइप्स के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का यहाँ पर मैं बार बार जिक्र करूंगा। उन क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे हम। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इन क्वेश्चनों में आपको 5 से लेकर 10 सेकंड का समय लग सकता है, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए इन ट्रिक्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें, नोट कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है इंडिसेस एंड सर्ट्स। तो दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट लेते हैं जो आपको हेल्प करेगा इस कंप्लीट इंडिसेस एंड सर्ट्स को समझने के लिए। हमने लिखा है यहाँ पर a की पावर n या a रेज टू पावर n। क्लियर है? यहां पर a आपका क्या होगा? ये आपका हमेशा ही रियल नंबर होगा, ये चीज ध्यान रखना है। ये आपका रियल नंबर होगा। और ये a है, इसको हम जनरली बोलते हैं बेस, यानी कि आधार। ये आपका बेस है। ये है इसकी पावर, इसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं या हम इसको एक्सपोनेंशियल टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ये टोटल क्या होगी आपकी? एक्सपोनेंशियल टर्म। और ये जो n है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? 1, 2, 3 से लेकर इंफिनिटी तक, यानी कि नेचुरल नंबर सारे के सारे आपके पॉजिटिव इंटीजर होंगे। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस पे, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो काफी ज्यादा टिपिकल होते हैं और एडवांस होते हैं। तो उनके लिए हमें नियमों की आवश्यकता जरूर पड़ती है। जब हम इसके नियम समझ में आ जाएंगे तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बनाना भी इजी हो जाएगा और अप्लाई करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। तो दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है a की पावर m इंटू a की पावर n। तो इसको कैसे सोल्व करोगे? यहां पर चेक करिए आप, बेस है आपका वो सेम है। अगर आपका बेस सेम हो तो क्या होती है? पावर आपकी क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, यानी कि m प्लस n। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहां पर 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 दिया हुआ हो तो आप क्या करोगे? 5 की पावर 2 और 3 क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। 5 की पावर 5 है वो आपका आंसर होगा। अगर मैं कहूं कि 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 5, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर आपका आंसर दीजिए। अब हम बात करते हैं पावर मल्टीप्लीकेशन रूल, यानी कि अगर आपको m की पावर a दे रखी हो और उसकी पावर आपको b दे रखी हो तो आप किस तरह से इसको लिखोगे? हो सकता है आप इसकी a इंटू बी लिख सकते हो, या m की पावर b अंदर हो या a अंदर हो, कोई फर्क नहीं है, ये तीनों बराबर होंगे। इसको बोलते हैं पावर मल्टीप्लीकेशन रूल। सपोज दैट हमें 2 की पावर 3 की पावर आपको 2 दे रखा है, तो यानी कि यहां पर 2 की पावर क्या हो जाएगी? 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6। 2 की पावर 6 आंसर, या यूं कह सकते हो कि ये 2 की पावर 2 को हम यहां पर 3 लिख सकते हैं, फिर भी ये मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 है तो वो आपका क्या होगा? कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर जरूर दीजिए। पावर मल्टीप्लिकेशन रूल से अलग एक रूल और है। अगर आपको दिया हो a की पावर m की पावर n, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि इस पावर की ये जो पावर है m की पावर n, यानी कि ये जो है वो m है वो n बार मल्टीप्लाई है। ये चीजें ध्यान रखना है। ये जो m है वो n बार मल्टीप्लाई है। ये किसके बराबर होगा या नहीं होगा? देखिए, ये a की पावर m इंटू n के बराबर नहीं होगा। पिछली बार हमने मल्टीप्लीकेशन रूल जो है वो किया हुआ था, तो पावर मल्टीप्लीकेशन रूल के बराबर ये नहीं होगा। इस क्वेश्चन को जैसे सपोज दैट 2 की पावर
4 की पावर 2 दे रखी है, तो इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे, 2 की पावर 4 की पावर 2 यानी कि 4 की पावर 2, 2 की पावर 16, और 2 की पावर 16 को आप सोल्व कर सकते हो। इसी तरह से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 3 की पावर 4 की पावर 3 है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर जरूर दीजिए। अगर आपको दो वेरिएबल एक ब्रैकेट के अंदर दिए हो और उसकी कोई भी पावर दी हुई हो, दो वेरिएबल हैं a और b, इसकी पावर दे रखी है n, तो इसको किस तरह से सोल्व करोगे, आप कर सकते हो a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर भी आपका n होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट 2 इंटू 3 है, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर अगर आपको 5 दे रखी है, तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, 2 की पावर भी 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर भी 5। अगर मैं कहूं कि 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर अगर 2 है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर जरूर दें। अगर आपकी पावर रेशो में दी हुई हो, यानी कि a बाय b की पावर अगर आपकी n दी हुई हो, तो किस तरह से सोल्व करोगे, ये आपका अलग अलग कर सकते हो आप, a की पावर n डिवाइड बाय b की पावर n। क्लियर है। अगर आपसे फॉर एग्जांपल 2 बाय 3 की पावर 4 दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हो 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 3 की पावर 4, यानी कि 2 की पावर 4 कितनी होगी, 16 होगी, और 3 की पावर 3 3 होती है 27, थी 81। क्लियर है, ये आपका आंसर होगा। अगर आपको दिया हुआ हो 4 बाय 9 की पावर 3, आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दीजिए। अगर आपको कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म या एक्सपोनेंशियल पावर अगर नेगेटिव के अंदर दी हुई हो, यानी कि a की पावर -n दी हुई हो, तो आप किस तरह से सोल्व करोगे। देखिए भाई, a की पावर -n है, तो यूं कह सकते हो भी a की पावर -1 की पावर n, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का n बन जाएगा, और a की पावर -1 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय a लिख सकते हो। क्लियर है, पावर n होल पावर n। अब इसको सोल्व करोगे तो यानी कि 1 की पावर भी n हो जाएगी और a की पावर भी n हो जाएगी। क्लियर है, 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 होता है, और a की पावर है वो n होगी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ 1 डिवाइड बाय a इंटू 1 डिवाइड बाय a इंटू 1 डिवाइड बाय a, इस तरह से आपका चलता रहेगा n तक। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 5 की पावर -2 दिया हुआ हो, तो आप किस तरह से करोगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, यानी कि 1 बाय 5 की पावर 2, 1 बाय 25। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि 7 की पावर है वो -4 है, तो क्या होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर अवश्य दें। अब हम बात करेंगे इंडिसेस के रूल्स ऑफ इक्विटी के बारे में, यानी कि अगर a की पावर m बराबर a की पावर n दे रखा है, यहाँ पर बेस सेम है और बराबर का निशान बीच में दिया हुआ है, तो पावर भी आपकी क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि इस कंडीशन में m है वो n के बराबर होगा। अगर आपको a की पावर m बराबर b की पावर m दे रखा है, अगर पावर बराबर है और बीच में बराबर का निशान है, तो a भी है वो b के बराबर होगा। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के अंदर भी काफी बार इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, इस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन। अगर कोई वेरिएबल की पावर 0 हो, a की पावर 0 हो, तो उसका जो वैल्यू है हमेशा वो 1 होता है। अगर उसकी पावर 1 हो तो वो खुद वेरिएबल होता है, यानी कि अगर मैं कहूं 2 की पावर 0 है, तो वो क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं कहूं 2 की पावर 1 है, तो वो क्या होगा, 2 होगा। आपके लिए क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर जरूर दीजिए। अगर मैं कहूं कि 12 की पावर 0 है, तो वो क्या होगा, और 12 की पावर 5 है, वो क्या होगा, प्लीज आंसर में। अगर 2 से ज्यादा आपको पावर दे रखी हो, यानी कि a की पावर m की पावर n की पावर o आपको दे रखी हो, तो आप इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करोगे। देखिए, पावर के ऊपर पावर है, ब्रैकेट से स्टार्ट है, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग दोनों तरह की, यानी कि छोटी, मध्यमा और बड़ी ब्रैकेट आपको दे रखी है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आपने 2 वेरिएबल वाला किया था m मल्टीप्लाई n, तो इसी तरह से m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई o, यानी कि a की पावर है वो m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई o। कंसेप्ट वही है, बस आपको समझने की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहां पर दिया हुआ हो 2 की पावर 2 की पावर 3
की पावर 4 आपको दिया हुआ हो तो आप किस तरह से सोल्व करोगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 6 चौके 24, यानी कि 2 की पावर होगी आपकी वो 24 होगी। अब आपके लिए क्वेश्चन है 3 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 5, ब्रैकेट है ये, सॉल्व करिए, कमेंट में आंसर जरूर दीजिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सर्ड्स की। सर्ड्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आप नहीं जानते वो ये मैं यहाँ पर बताने वाला हूं। सपोज दैट हमने एक सर्ड्स ली है 5 और ये यहाँ पर 3 लिया है, 3√5। 3√5 का मतलब है ये है 3, ये सर्ड्स है किसकी, 5 की। ये 5 क्या हो सकता है आपका, ये रेशनल नंबर हो सकता है, कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है। एक चीज ध्यान रखना, सर्ड है वो इरेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन हर कोई इरेशनल नंबर आपका सर्ड नहीं हो सकता। क्लियर है। एक तो होती है सिंपल सर्ड। अब सिंपल सर्ड्स क्या होती है, जैसे कि √3 है, √5 है, √7 है। आपको पता है √7, ये सारी की चीजें क्या होती है, इरेशनल नंबर होता है। जितनी भी सर्ड्स हैं वो सारी की सारी इरेशनल हो सकती है, लेकिन हर कोई इरेशनल है वो आपका सर्ड्स नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड सर्ड्स की। मिक्स्ड सर्ड्स के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे 5 × 3√5 दे दिया, जैसे 5 × या यूं कह सकते हैं 5√7 दे दिया, या 6√8। ये सारी की सारी क्या है, ये आपकी मिक्स्ड सर्ड्स हैं। तो सर्ड्स के अंदर ये चीज ध्यान रखना, ये आपका बेस भी होता है और ये एक रेशनल नंबर हो सकता है। बेस है वो रेशनल नंबर होगा, ये ऑलवेज रेशनल नंबर भी कह सकते हो, या ये आपका रियल नंबर होगा। क्लियर है। और टोटल कंप्लीट जो आपकी सर्ड्स है वो आपकी इरेशनल हो सकती है, और जब अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगी, वो इरेशनल होगी। जैसे कि √7 एक इरेशनल नंबर है, √5 एक इरेशनल नंबर है, इसी तरह से √3 भी एक इरेशनल नंबर है। तो अब हम इसके फर्दर भी कंसेप्ट जानेंगे कि इंडिसेस एंड सर्ड्स के अंदर जो सर्ड्स का है वो मेन रोल क्या होता है। सबसे पहले हमने लिखा था यहाँ पर 3√5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 5 की पावर 1/3 है। इसी तरह से √5 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 5 की पावर 1/2 है, यानी कि हाफ है √5। जैसे कि अगर हम लिखेंगे √4, क्या √4 एक सर्ड्स है, नहीं है, √4 सर्ड्स नहीं है, क्योंकि जब इसको सोल्व करोगे तो एक नंबर निकल के आएगा, रेशनल नंबर। जो सर्ड्स सोल्व हो सकती है, जो सर्ड्स एक रेशनल नंबर में सोल्व हो सकती हैं, वो आपकी सर्ड्स नहीं होती हैं, वो एक आपका रेशनल नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है। तो ये सारी की सारी आपकी सर्ड्स नहीं आती हैं। सिंपल सर्ड्स और मिक्स सर्ड्स के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा, ये आपकी क्या होती है, सर्ड्स होती ही नहीं है। कई बार पूछ लिया जाता है क्या √4 एक सर्ड है, आप कहोगे नहीं, दिस इज नॉट ए सर्ड्स। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाता है कि 10√6, तो इसका मतलब क्या है कि 10 की पावर 1/6। इसी तरह से मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर 20 की पावर या 27√20 है तो इसका आंसर है वो क्या होगा, कमेंट बॉक्स के अंदर हमें जरूर बताइए अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो। अब हम थोड़ा सा सर्ड्स के टाइप और जान लेते हैं, जैसे कि एक होता है आपका क्वाड्रेटिक और एक होता है आपका क्यूबिक सर्ड्स, और एक होता है आपका क्वार्टिक सर्ड या क्वाड्रिलेटरल सर्ड्स। देखिए क्वाड्रेटिक के अंदर, क्वाड्रेटिक से स्पष्ट पता चल रहा है कि 2 से रिलेट करता है, यानी कि जिसकी पावर क्या हो, 1/2 हो, यानी कि सिंपल रूट के अंदर हो, √8 हो या कोई भी रूट के अंदर हो, वो आपकी क्या होती है, क्वाड्रेटिक सर्ड्स होती है, यानी कि जिनकी पावर क्या होती है, हाफ। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यूबिक सर्ड्स के अंदर सारे के सारे क्यूब से पता चलता है आपको कि वो एक क्यूब हो, यानी कि 1/3 हो, पावर 1/3 हो। इसी तरह से 3 हो गया, इसी तरह से 3√11 हो गया, ये आपकी क्या है, क्यूबिक सर्ड्स है। इसी तरह से क्वार्टिक के अंदर हम पढ़ते हैं तो ये 4 से रिलेट करता है, क्वार्टिक से आपको पता चल रहा है कि ये 4 से रिलेट करता है, 10 हो गया, या हम कह सकते हैं 4:18 हो गया। तो ये सारी की सारी क्या है, क्वार्टिक है।
क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वार्टिक इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम फर्दर चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, लेकिन सबसे पहले हमें लॉ जो है इसके लॉ ऑफ इंडिसेस एंड सर्ट्स इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंट है, ये बेस है, ये बैकबोन है इसकी, इसको पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें समझ में नहीं आएंगी तो आपसे क्वेश्चन बिल्कुल भी सोल्व नहीं होंगे, आप कहीं ना कहीं अटक जाएंगे और क्वेश्चन का जो आंसर है वो रॉन्ग कर देंगे। दोस्तों कई बार है वो इस तरह से क्वेश्चन भी आपको दिए रहते हैं, और जो सिंप्लीफिकेशन का जो टॉपिक है उसके अंदर मैक्सिमम इसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो इनको कैसे सोल्व किया जाता है, ये सर्ट्स का ही एक पार्ट है जिसके अंदर हम सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर √7 दे रखा है, ये चीजें कॉमन है वो आपको कॉमन लेनी है। क्या करना है आपको इसको सोल्व करने के लिए, और √7 है वो आपको कॉमन लेना है। इसी तरह से 3, 5 और 7, यहाँ पर बीच में जो निशान है यहाँ पर भी प्लस का है, तो प्लस का निशान है, इनको ऐड कर देना है। 5 और 3 8 और 17 कितने हो गए, 25। क्लियर है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 25√7, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में आपको यहाँ पर दे रहा हूँ 4√9, 6√9 और 13.5√9 है वो आपका क्या होगा, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। अगर आपकी सर्ट्स मल्टीप्लाई में हो तो आप कैसे करोगे, सपोज दैट √a इंटू √b इंटू √c आपको दिया हुआ हो तो आप किस तरह से करोगे। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, a इंटू b इंटू c का आप रूट कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना, काफी सारे बच्चे गलती करते हैं, ये कहते हैं कि जी जब a और b का जब मल्टीप्लाई हुआ तो a भी बन गया, रूट का रूट से मल्टीप्लाई हो गया तो रूट हट गया। ये हटेगा नहीं, रूट के केस के अंदर कोई भी रूट नहीं हटेगा, सिंपली आपको मल्टीप्लाई करके रूट लगाना ही लगाना है। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं कि √2 इंटू √3 इंटू √5, तो आप किस तरह से करोगे, 5 × 15 × 30 और रूट आपका 30 हो जाएगा, ये आपका आंसर है। अगर रेशनल नंबर के अंदर आपके कोई सर्ट्स दी हुई हो, यानी कि a/b ये एक रेशनल नंबर है, उसकी कंप्लीट सर्ट्स दी हुई हो n, फॉर एग्जांपल, तो आप किस तरह से करोगे, यानी कि आपकी a भी √n हो जाएगा और √n √b भी आपका ये हो जाएगा। क्लियर है, आपको समझ में आया। इसी तरह से फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूं 2/3, सभी का रूट आपको दिया हुआ है 6, तो यहाँ पर क्या कह सकते हो, ये आपका 6√2 हो जाएगा और इधर भी 6√3 हो जाएगा। फर्दर सोल्व करोगे तो ये 2 की पावर 1/6 हो जाएगा, इधर 3 की पावर 1/6 हो जाएगा। क्लियर है, या यूं कह सकते हो 2/3 की पावर यानी कि होल की पावर 1/6 भी आपका हो सकता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं एक सोल्व करने के लिए, तो आप मुझे बताइए कि इसका सॉल्यूशन है वो क्या होगा इसकी फॉर्म के अंदर। दोस्तों अगर आपको पावर के अंदर सर्ट्स दी हुई हो, यानी कि जैसे यहां पर n है, इधर n की पावर a और ये a√n की पावर a दिया हुआ हो, तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे। देखिए भाई n की पावर a है, इधर तो हम लिख सकते हैं n की पावर a, और ये क्या है, यहां पर रूट दे रखा है √a, यानी कि इसका मतलब है कि ये है 1/a है, तो a से a कैंसिल हो गया, n की पावर 1 यानी कि n ही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। यही एक शॉर्ट ट्रिक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 5 की पावर 3 और इधर भी मैं लिख देता हूं 3√5 की पावर 3, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 5 ही होगा। कैसे, देखिए 5 की पावर 3 है वो आपकी 125 हो जाएगी, और इसका जब आप 3 रूट करोगे यानी कि 125 की पावर 1/3 करोगे तो भी ये 5 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 125 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं और इसकी पावर 1/3 है तो ये कट जाएगी, 5 की पावर 1 = 5। अब मैं आपके लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं सॉल्यूशन के लिए। 6 की पावर 4 और यहाँ पर 4√6 की पावर 4 है, इसके बराबर क्या होगा, जल्दी से बताइए। अगर कोई दो वेरिएबल आपको रूट के अंदर दिया हुआ हो और उसकी सर्ट्स भी सेम हो, यानी कि a इंटू बी की जो सर्ट्स है वो n हो, तो आप किस तरह से सोल्व करोगे। यहां पर क्या होगा आपका, सिंपल सी बात है, a की भी सर्ट्स n होगी और b की भी सर्ट्स n होगी, मल्टीप्लाई का निशान लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई इधर 3 दे रखा है और इसकी जो है वो सपोज दैट 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 का भी यानी कि 3√2, 2 की करनी 3 मल्टीप्लाई 3 की करनी भी आपकी 3 हो गई। फर्दर अगर हम सोल्व करते हैं तो 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3,
दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस के अंदर आप देखिए 5 × 6 की पावर अगर आपको 3 दी हुई हो तो आप किस तरह से सॉल्यूशन करोगे, इस फॉर्मेट के अंदर बताइए। अगर कोई सर्ट्स की अगर पावर दे रखी हो तो आप किस तरह से सोल्व करोगे। सपोज दैट ए की यहाँ पर करनी n है और उसकी होल पावर है वो m है, तो आप किस तरह से इसको सोल्व करोगे। देखिए यहाँ पर a की जो करनी है वो n है और इधर पावर क्या है m है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो a की पावर m/n। क्लियर है, a की पावर m तो उसकी होगी और उसके नीचे पावर यानी कि ये किससे आया, ये आया a की पावर m तो थी और मल्टीप्लाई 1/n, क्योंकि यहाँ पर n है, ये पावर हमेशा क्या होती है 1 डिवाइड बाई होती है, तो ये m/n हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपको 5 × 3 और इसकी पावर अगर आपको 2 है तो ये क्या होगा 5 की पावर 2/3। क्या होगा ये 5 की पावर 2/3। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस 3√6 की पावर आपकी अगर 6 दे रखी है तो प्लीज मुझे बताइए इस फॉर्मेट के अंदर। रूट के अंदर अगर आपको 2 वेरिएबल दिए हुए हों a और b, उसमें से एक की स्क्वायर दी हुई हो तो आप किस तरह से सोल्व करोगे। यानी कि मैंने बताया था आपको आप अलग अलग कर सकते हो इनटू b की है रूट। देखिए यहां पर भी 2 है, 2 और 2 ये आपस में कट के और निकल के क्या आएगा a आएगा, यहां पर a√b आप इसको लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर 2 की पावर 2 × 3 और उसका रूट दिया हुआ हो तो आप इसको सिंपली कैसे करोगे, 2 की पावर 2 4 का रूट है वो 2 हो जाएगा और 3 का रूट है वो 3 यानी कि √3। एग्जाम्पल दे रहा हूं घर के लिए 4√3 इधर रूट और 3 दे रहा हूं, बताइए कि इसका क्या होगा। थोड़ा सा मुश्किल है आप लोगों के लिए, यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देता हूँ। यहाँ पर 3 है और ये भी 3 है, यहाँ चीज ध्यान रखना ये भी 2 था ये भी 2 था। सॉल्यूशन सेम तरीके से होगा, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन किया हुआ है, प्लीज आंसर। दोस्तों ये वीडियो खत्म नहीं हुई है, आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। जो रेस्ट पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।